गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो यूनिट थी क्लोथिंग टेक्सटाइल की, उस जो चल रहा था क्लास, हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पढ़ रहे थे। ठीक, जो कल की क्लास थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में कुछ भाग को देखे, जिसमें से कुछ भाग बचा था जो हम आज देख लेंगे। ठीक ना? जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने यहीं पे दे दिया है आपको। आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और जितने उससे क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करवा देंगे। इससे बाहर मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी इससे बाहर किसी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक ना? अब इसमें हम देखते हैं, कल हम जो क्लास दिए थे आपको उसमें था कि जो फाइबर है हमारा, इसको मेन रूप से दो भाग में बांटे हैं। किसके किसके आधार पर? लंबाई, उत्पत्ति के आधार पर और लंबाई के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर यानी उद्गम कहाँ से इसका हुआ, तो प्रकृतियों से हुआ और मानव ने बना रखा है। मैनमेड रेशा या कृत्रिम रेशा उसको कह सकते हो। और वनस्पति प्राकृतिक जगत में जितनी भी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां के अलावा हमारे प्राणिज प्रोटीन, प्राणिज जो रेशा मिलता है एनिमल से जो प्राप्त होता है, जो खदानों से प्राप्त होता है, ये सब कल हम देख लिए थे। ठीक ना? इसके अलावा भी ये भी बता दिए थे कि हमारे फिलामेंट को भी दो भाग में बांट देते हैं। एक मोनोफिलामेंट होता है और एक मल्टी फिलामेंट होता है। ठीक, हमारा जो बचा था जो वर्गीकरण, इसमें तने से बचा था कि हमारे वनस्पति जगत में एक तनाशय बचा था और जितना उसके आगे जो कृत्रिम था वो देखना था। इसमें आपको बस क्लासिफिकेशन को याद रखना है कि किस पार्ट से किस टाइप का रेशा मिल रहा है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक ना? मेन रूप हम इसी को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। और जो जो उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम यहाँ हेडलाइन कर दिए हैं। ठीक ना? आगे जो इसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, हम डीप में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज देखते हैं जहाँ से मेरा जो छूटा था, तने वाले रेशे जो थे उसमें हमारा लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला और कोयार। मनीला और कोयार जो ऐसा है जो दो आपका दिख रहा है, कभी कभी कोयार को बीज या फल से भी कह देता है रेशा। ठीक ना? और मनीला को भी कभी वनस्पति के पौधों से कहता है, कभी पत्तियों से। पत्तियों के चूंकि डंठलों से ये मिलता है तो इस वजह से हम लीफ फाइबर में भी आ जाता है और उसमें भी लीफ फाइबर में भी आ जाता है और तने में भी आ जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ का जो ये भाग है उससे जो भी मिलेगा तो कहीं इसको इसीलिए, कहीं इसको आपको तने में दिखाई देगा और कहीं आपको लीफ में दिखाई देगा। ठीक ना? इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप क्वेश्चन देखोगे उससे क्वेश्चन बहुत पूछता ही नहीं है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। इन तीनों, इन चार जितने भी हमारे 4-5 आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, पहला ही आपका है लिनन। लिनन और जूट। लिनन और जूट से जितने क्वेश्चन हमारे मिल सकते हैं, आपको देखो यहाँ पे हेडलाइन हम कर दिए हैं। क्योंकि आपको सबको पता है, ये आपको पूछता है क्वेश्चन बार बार कि लिनन का जो पौधा है यह कहाँ से मिलता है, कि लिनन के पौधे का नाम क्या होता है। ठीक ना? तो लिनन क्या है? फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। यहीं से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक ना? इसकी बुवाई को देख लो, इसके रेशे जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। यह स्टेपल में हमारे सारे तंतुओं में सबसे लंबा होता है। ठीक ना? इन चीज़ों को हम समझते हैं या थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप देख लो। जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहीं पे पढ़ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर हम देख लेते हैं जूट का। जूट का भी वही हाल है कि इसकी लंबाई कितनी है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जूट की लंबाई कितनी होती है। ठीक ना? यह काम से मेन इसका जो काम होता है, समझ रहे हो, वर्क इसका किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, तो व्यवसायिक स्तर पर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने सब्जी सेलर्स होते हैं, जब आप देखते हो कि इसके ही बोरी में मेन इसका काम क्या है, इसका निर्माण जो होता ही है बोरी के लिए होता है, बोरी चटाई बनाने के लिए होता है, रस्सी के लिए होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए
कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जूट का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, तो ये व्यवसायिक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। आप इसके बोरे में देखते हो भर भर के हर जगह इसको सेल किया जाता है, ठीक ना। तो व्यवसायिक स्तर पे इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है जूट का। क्लियर है? एनी डाउट? कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा, और ये समझिएगा कि इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ठीक ना। ये चैप्टर पढ़ लोगे, 3-4 क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट को देख लेते हैं, हेम्प को। हेम्प का भी यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, करोगे तो देखोगे कि यही मिलेगा कि यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो कैनिबस सेटाइवा नामक तने से ये प्राप्त होता है। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका? कैनबिस सेटाइवा नामक तने से ये प्राप्त होता है। और प्रयोग क्या होता है इसका? डोरमेट बनाने में, पायदान बनाने में, कैनवास जो देखते हो कि ना बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनाई जाती हैं कैनवास में, इसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेमी को भी देखो, रेमी का भी यही क्वेश्चन मिलता है कि यह नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है? मिल्कपोस्ट बनाने में होता है, नैपकिन बनाने में होता है, ठीक ना। इसी तरह से हमको बस थोड़ा थोड़ा इसको देखते चलना है। आई बात समझ में? इससे अलावा इसमें कुछ पूछ ही नहीं सकता है। और ये भी समझ लो कि इसमें आर्द्रता और शोषण जो क्षमता होती है लिनन एवं कपास से, ये बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट आपका है सन। सन भी सन नामक पौधे से प्राप्त होता है। कहीं कहीं आपको बुक में दिखाई देता है कि जो फ्लैक्स को भी सन कहता है, लेकिन वो चीज़ गलत है। सन का पौधा अलग होता है और फ्लैक्स का अलग होता है, ठीक ना। तो सन किसके पौधे से प्राप्त होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस सन के ही पौधे से प्राप्त होता है, ठीक ना। इससे भी क्या बनता है? सुतली, गलीचा और कालीन इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग होता है। कोयार को देख लो, कोयार पूछता है कि कहाँ से मिलता है आपको, तो कोयार नारियल के छाल से मिलता है। नारियल चूंकि बीज के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, फल के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, और क्या है, ये तने के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। तो इसीलिए कहीं कहीं इसको बीज और फल में भी दिया हुआ है कोयार को। इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। और नारियल की रस्सी देखो, इससे भी क्वेश्चन मिलता है कि जो नारियल की रस्सी नरकुल का जिसे बोलते हो, वो कहाँ से मिलता है, तो यही कोयार से ही वो मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट जो है आपका, आप देखो मनीला जो था आपको पहले ही बता दिए, मनीला या आबाका। नेक्स्ट आपका जो है आपका, ये हमारा यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा ये जितने भी वेजिटेटिव फाइबर्स थे वो खत्म हो गए, ठीक। अब हम किसको लेकर चलेंगे? मानव निर्मित या कृत्रिम तंतु, मैनमेड कहो इसको या आर्टिफिशियल कहो, ठीक ना। मैनमेड या रेयान, कोई भी रेशा कह सकते हो इसको। मैनमेड रेशा को कहीं कहीं रेयान के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक ही है, मानवकृत रेशा और इसको क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा या रासायनिक रेशा। ये केमिकल के थ्रू जो मानव निर्माण कर रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। आप देखो कि मानवकृत रेशा में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस चीज को हम देखते हैं, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा कि मानवकृत जो रेशा है आपका, जो जिसको हम रेयान कहते हैं, ठीक ना। तो पहला ही आपका जो रेशा था नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम है, ठीक ना। ये तीनों को याद करिएगा। सबसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रचलन में कौन है, इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन है, तो विस्कोस है, ठीक ना। पहले नाइट्रोसेल्यूलोज का पूछ लेता है कि सर्वप्रथम नाइट्रोसेल्यूलोज का आपका निर्माण हुआ था और कौन किया था? 1884 में हुआ था। और कौन किया था? हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया था। कौन किया था? हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया था। यहाँ सन भी पूछता है, यहाँ से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम भी पूछता है, ठीक ना। कौन किया था? तो हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया था। और इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? किसको?
हिलेरी डी चार्डोनेट जो थे, इन्हीं को रेयान का पिता कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही रेयान का निर्माण किया था 1884 में, और यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई, ठीक ना, बहुत खर्चीली विधि पड़ने के कारण इसका प्रयोग नहीं हो पाता है। आई बात समझ में? इसीलिए आधुनिक युग में इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही खर्चीली विधि है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि इसके के वस्त्र अच्छे नहीं हैं, ये बहुत खर्चीली विधि होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। विस्कॉस को हम देखते हैं, इसका आविष्कार, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक ना। इसका आविष्कार 1892 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेबन ने किया था। कौन किया था? वेबन ने किया था। और इससे क्या बनाए जाते हैं? जितने भी आपके सॉफ्ट कपड़े होते हैं, सॉक्स होते हैं, बनियान जो जेंट्स लोग यूज़ करते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। बहुत रुमाल जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसका कपड़ा ही बहुत लचीला होता है, बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और शोषण क्षमता अधिक होती है और बहुत ही नाजुक होता है। इसलिए इसका आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रचलन में यही है, सबसे अधिक प्रचलन में यही है, ठीक ना, सबसे अधिक प्रचलन में यही है। अब हम देखते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज को समझ लिए, विस्कॉस को समझ लीजिए। अब हम कुप्रामोनियम को देखते हैं। इसका जो कुप्रामोनियम का आविष्कार था, यल यच, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। कौन किया था? यल यच डेस पिसज ने किया था। किस सन में? 1890 में। ये दोनों से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, सन से भी मिलेगा और नेम से भी मिलेगा। इससे भी हमारा जो होता है सुंदर, महीन, कोमल, एट्रैक्टिव वस्त्र बनते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा इसका कम डिमांड है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं संश्लेषित रेशे को। चूंकि संश्लेषित रेशे में आपके जो कुछ चैप्टर हैं, ये समझ लो कि इसमें चैप्टर तो आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से बस आपको यही बताना है कि ताप सुन्नम में रेशा या रासायनिक रेशा कौन है, ठीक ना, या संश्लेषित रेशा कौन है। इसको बस याद करना है कि इसके अंतर्गत इतने रेशे आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे, जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, प्रैक्टिस सेट देखोगे, तो नायलॉन हमारा इम्पोर्टेंट है। नायलॉन से क्वेश्चन दिखेगा, इससे दिखेगा, इससे दिखेगा, इससे दिखेगा, ठीक ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि ये सारे मेरे चैप्टर्स हैं, ठीक ना। लेकिन हमको पढ़ना कहाँ से किसको है? जहाँ से क्वेश्चन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इन सारे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके रेशे को जादुई रेशा क्यों कहा जाता है, ठीक ना, पहनो धोवो सुखाओ के नाम से क्यों जाना जाता है, हॉस्पिटल में जितने आजकल यूज हो रहे हैं, इसी के कपड़े क्यों यूज होते हैं, ठीक ना। इसको हम सब बहुत विधिवत आपको एक्सप्लेन करके नोट देंगे। तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस ना करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में यहाँ से क्या पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन से क्या पूछ सकता है। इसको देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलेगा यहीं पे आपको हेडलाइन हम कर दिए हैं। आविष्कार पूछता है कि नायलॉन का आविष्कार कहाँ हुआ और कौन किया, किस कंपनी ने किया, ठीक ना। इसका सन याद करना है। आविष्कार किस सन में हुआ था? 1938 में। कौन सी कंपनी में हुआ था? न्यूयॉर्क के ड्यूपोंट कंपनी ने किया था। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। और कौन किया था? डॉक्टर कैराथॉर्स ने किया था। यहाँ पे 1 2 3 यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप जान ही रहे हो कि यह क्या है, एक बहुलक रेशा है, पॉलीमर है, ठीक ना। डेक्रान है, ये भी क्या है, ये भी किससे तैयार किया जाता है? एक पॉलिएस्टर से। इस डेक्रान से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इसका भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे।
और आरलान, एक्रिलान, टेरिलिन, ये सभी रेसे ही एक्रिलिक होते हैं, इसको भी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक ना। फाइबर जो ग्लास होते हैं ये भी आप जान रहे हो कि इसका भी फाइबर से, कांच से तैयार किया जो कंचे होते हैं उससे तैयार किया जाता है इसका रेशा, और इसका जो यूज होता है और अवरोधक परिधान बनाने में होता है, पर्दे बनते हैं, जो फाइबर ग्लासेस के पर्दे लगे होते हैं, तो इसमें ये प्रयोग होता है, जो मार्केट में आप थैला देखते हो इसी से बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से इतना ही आपको पूछेगा, इससे ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको हम बता रहे हैं कि जितना आप दे दिए हैं इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। एक क्लास देखोगे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यह क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप क्लासिफिकेशन को ही नहीं समझ पाओगे तो आगे कैसे जानोगे कि कौन कौन से वस्त्र का निर्माण कैसे कैसे होगा, ठीक ना। तो इसलिए चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी देख लो कि इसके अलावा कुछ अन्य भी कैटेगरी के रेशे होते हैं जिसे हम जिसे हम विशिष्ट बाल वाले रेशे कहते हैं। कुछ हमारे मिश्रित होते हैं, कुछ हमारे परिवर्तित कर दिए जाते हैं रेशे। एक रेशा होता है उस पर कोई भी प्रक्रिया करके उसको दूसरे रेशे के रूप में उसको मर्सराइज करके बना देते हैं, ठीक ना। पहला ही है आपका, देखो जो भी ये रेशा हमारा विशिष्ट क्या है जिसमें कुछ अलग प्रकार की क्वालिटी हो, ये समझ लो। तो ये जितने आप देख रहे हो, अल्पाका हुई, लामा हुआ, बिक्यूना, कश्मीरी, अंगोरा, जो मोहेर वाली वह है, इससे जितना खरगोश है, इससे जितने भी आपको फाइबर मिलते हैं वह एक अलौकिक विशिष्टता लिए होते हैं, बहुत अद्भुत लगते हैं देखने में। तो इस अलौकिक सुंदरता के कारण उनको विशिष्ट की श्रेणी में रख दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से ये रेशा आया है, उन्हीं के एक अलग तरीके से दिखने के कारण इसको विशिष्ट बाल के नाम से कर दिया गया। मिश्रित रेशे, एक रेशा में दूसरा रेशा मिला दिए और मिलाकर हम एक अदर फैब्रिक का निर्माण कर लिए। जैसे इसमें टेरी है और कॉट है, यानी टेरिलिन है और कॉटन है, तो दोनों को जब मिला दिए तो टेरिकॉट का वस्त्र बन गया, यानी मिक्स कॉटन बन गया, ठीक ना, जिसको बोलते हो मिक्स कॉटन है, प्योर कॉटन नहीं है। टेरी उल, यहाँ भी टेरिलिन है और उलिन है। कॉट्स उल कॉटन है और उल कहते हैं ना कि प्योर नहीं है, इसमें मिक्स किया हुआ है, प्योर उलिन नहीं है। तो जिस भी हमारे फाइबर में एक अदर फाइबर डालकर मिक्स करके एक फैब्रिक का निर्माण कर दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित रेशे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो लास्ट में कि परिवर्तित रेशा, कोई भी कपास के रेशे कहो या कोई भी एक रेशा ले लो, वैसे कपास के रेशों पे ज़्यादा अच्छे से होती है, कोई एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा मर्सराइज्ड कॉटन का जो निर्माण हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तित रेशे के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आज की क्लास और कल की जो क्लास है, दोनों क्लास को देखिएगा। हम पूरी तरह से क्लासिफिकेशन को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, आगे के चैप्टर को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और आप जान ही रहे हो कि हमको क्लोथिंग टेक्सटाइल के एक एक चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक ना। और इससे जितने अब क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं कि किस टाइप के 10 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उस 10 ही क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक ना। तो इसलिए हम इसके जितने भी MCQ बनेंगे उसको हम कल आपकी क्लास में लेकर आते हैं, उसको भी सॉल्व करा देंगे ताकि हमारा एक लेसन पूरी तरह से कंप्लीट और क्लियर हो जाए। आई बात समझ में। कोई भी किसी को किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।